आज हम आपको बता रहे हैं कि कुंडली के अलग अलग जो अशुभ योग होते हैं, उन अशुभ योगों को आप सावन में कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमद्रुम योग की। केमद्रुम योग की समस्या क्या है और इसका उपाय क्या है। देखिए, चंद्रमा से बनने वाला सबसे भयंकर योग केमद्रुम योग माना जाता है। चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो और चंद्र पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो। वैसे तो दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं होंगे तो भी केमद्रुम योग बनेगा। ये योग अगर कुंडली में है, केमद्रुम योग, तो मानसिक बीमारी, अवसाद यानी डिप्रेशन और पागलपन जैसी स्थितियां बन जाती हैं। केमद्रुम योग अगर कुंडली में है तो आपको जीवन में मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा और ये योग होने पर व्यक्ति को कभी कभी घनघोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में बृहस्पति प्रबल है तो ये योग काफी हद तक कमजोर हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो सावन में आप उपाय करके इसके दुष्प्रभाव को, इसके नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। एक तो नियमित जीवन में अपनी माता का और स्त्रियों का सम्मान करें अपनी रेगुलर लाइफ में। सावन में एक बार भगवान शिव का दूध से अभिषेक करवाइएगा। सावन में जितना भी संभव हो, जितने दिन भी कर सकें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। और सावन में एक चांदी की चेन ले आइएगा। शिवलिंग पर स्पर्श करा के इस चांदी की चेन को गले में धारण कर लीजिएगा। अगर आप सावन में ऐसा कर लेते हैं और हर साल सावन में ऐसा करते रहते हैं तो केमद्रुम योग के दुष्प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा। अब जिस योग की बात करेंगे वो है विष योग। विष योग होता क्या है और सावन में इसके लिए क्या उपाय करें। देखिए, ज्योतिष का सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे ज्यादा नकारात्मक योग विष योग है। शनि चंद्रमा का संबंध बने या कुछ लोग कहते हैं शनि राहु का संबंध बने तो ये योग बनता है। वास्तव में शनि चंद्रमा से विष योग कुंडली में बनता है। अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति नशे की आदत का शिकार होता है, दुष्चरित्र और अनैतिक हो जाता है और शनि चंद्र का विष योग होने से कभी कभी गंभीर दुर्घटना का शिकार भी होता है। विष योग होने पर व्यक्ति
व्यक्ति अपराधी या आतंकी भी बन जाता है और विष योग होने पर विचित्र तरह की मानसिक बीमारियां, भयंकर तरीके की मानसिक बीमारियां होने की संभावना बनती है। व्यक्ति को अक्सर भयानक मेंटल डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है। तो अगर आपकी कुंडली में विष योग है तो सावन में क्या उपाय करें जिससे विष योग भंग हो जाए। सामान्य जीवन में रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और तुलसी दल का सेवन करिए। पूरे सावन में जितना दिन भी कर सकें रुद्राष्टक का पाठ करना जरूरी है और सावन में नियमित रूप से शिव जी को भांग और धतूरा अर्पित करिएगा। सावन में एक रुद्राक्ष की माला ले लें, इसको शिवलिंग पर स्पर्श कराकर अपने गले में धारण करें तो आपको लाभ होगा। अगर कुंडली में विष योग है तो रुद्राक्ष पहनना बहुत आवश्यक है, जरूर पहनिए और नियमित रूप से अगर रुद्राष्टक का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं ग्रहण योग की। ग्रहण योग क्या होता है और सावन में इसके लिए क्या करें। देखिए, सूर्य या चंद्रमा अगर राहु के साथ संयोग करें या केतु के साथ संयोग करें तो कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है और ग्रहण योग कुंडली में जिस जगह पर बनता है उस सुख को पूरी तरह नष्ट कर देता है। जीवन में खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। तमाम प्रयास करने के बावजूद जीवन में खुशियां नहीं आ पाती। और ग्रहण योग का मतलब ये है कि जो जीवन की सफलता है और आप हैं उसके बीच में ग्रहण लग जाता है और कुंडली के शुभ योग सामान्यतः काम नहीं करते। ग्रहण का मतलब है आपके जीवन में आपकी सफलताओं को ग्रहण लग गया और आपके तमाम प्रयास करने के बावजूद उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो सावन में क्या करेंगे। सावन के जितने भी सोमवार को संभव हो, 1 सोमवार, 2 सोमवार, 4 सोमवार, जितने भी सोमवार को संभव हो उपवास रखिएगा। नियमित रूप से सावन में भी और उसके बाद भी शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाइएगा, शिवलिंग पर केवल जलाभिषेक करिएगा और पूरे सावन में रोज सुबह और शाम शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करिएगा। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो नियमित रूप से शिव जी को जल चढ़ाएं। सावन के अलावा भी या तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ें या नमः शिवाय का
जितना संभव हो जप करें, आपको लाभ होगा। देखिए, कुंडली में कुछ विशेष खराब योग राहु और केतु से बनते हैं। ये होते कैसे हैं? राहु केतु के अशुभ योग, और सावन में इनको शांत कैसे करें? राहु या केतु की खराब स्थिति कुंडली को अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से प्रभावित करती है। और राहु केतु के खराब योग को लोग काल सर्प दोष या पितृ दोष का नाम देते हैं। वास्तव में उसके पीछे होते हैं राहु और केतु। इनकी वजह से जीवन में लगातार उतार चढ़ाव होता है। और राहु केतु के अगर खराब योग हैं तो आप कब ऊंचाई से सड़क पर आ जाएंगे, इसका पता नहीं चलेगा। और राहु केतु के खराब योग धीरे धीरे करके जीवन के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। अगर राहु या केतु का कोई खराब योग कुंडली में है तो क्या करेंगे? सांप के आकार वाली, सर्प के आकार वाली एक अंगूठी सोने या चांदी में बनी हो, इसको धारण करना चाहिए। कच्चे दूध में जरा सी दूर्वा डालकर पूरे सावन में या उसके बाद हर शनिवार को शिवलिंग पर चढ़ाइए। और पूरे सावन में नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र, नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।